कभी कभी रात बहुत शांत होती है, इतनी शांत कि अपने ही दिल की धड़कन भी सवाल बनकर सुनाई देती है। और उसी खामोशी में एक अजीब सा डर जन्म लेता है। क्या मैं सच में आगे बढ़ रहा हूं या बस भाग रहा हूं, बिना दिशा के, बिना मतलब के। आज की दुनिया पहले से कहीं ज्यादा तेज है। मोबाइल की स्क्रीन पर हर दिन किसी की सफलता चमकती है, किसी की नई गाड़ी, किसी का नया घर, किसी का स्टार्टअप, किसी का नाम। और उसी चमक के बीच एक साधारण इंसान धीरे धीरे खुद से दूर होने लगता है। वो मेहनत करता है, थकता है, फिर भी अंदर एक खालीपन रहता है। उसे लगता है कि शायद वो उतना अच्छा नहीं है, उतना तेज नहीं है, उतना खास नहीं है। यही खालीपन सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि ये शोर नहीं करता, बस धीरे धीरे सपनों की आवाज को दबा देता है। बहुत से लोग मेहनत करते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ पाते। बहुत से लोग प्रतिभाशाली होते हैं फिर भी साधारण जीवन जीते हैं। बहुत से लोग सपने देखते हैं लेकिन उन्हें सच करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। समस्या मेहनत की कमी नहीं है, समस्या सोच की सीमा है। हम बचपन से जो सीखते हैं वही मान लेते हैं। जो दुनिया हमें दिखाती है हम उसी को सच समझ लेते हैं। जो रास्ते सब चलते हैं हम भी वही चुन लेते हैं। लेकिन इतिहास हमेशा उन लोगों ने बदला है जिन्होंने दुनिया को जैसा है वैसा स्वीकार नहीं किया, जिन्होंने सवाल पूछे, जिन्होंने हर नियम को तोड़कर नहीं बल्कि समझकर नया बनाया। और ऐसी ही सोच को एक नाम दिया गया, पहले सिद्धांतों से सोचना। ऐसी सोच जिसमें हम किसी चीज को सिर्फ इसलिए सच नहीं मानते क्योंकि सब मानते हैं, बल्कि उसे तोड़कर उसकी जड़ तक जाते हैं और फिर शून्य से नया सच बनाते हैं। ये सोच आसान नहीं होती, क्योंकि इसमें आराम नहीं मिलता, इसमें भीड़ का साथ नहीं मिलता, इसमें ताली भी देर से मिलती है। लेकिन यही सोच असंभव को संभव बनाती है। यही सोच साधारण इंसान को असाधारण रास्ते पर ले जाती है। आज की पीढ़ी के सामने सबसे बड़ा संघर्ष बाहर की दुनिया नहीं है, सबसे बड़ा संघर्ष भीतर की उलझन है। ध्यान भटकाने वाली चीजें हर जगह है, तुरंत खुशी देने वाले साधन हर जेब में है, और धैर्य धीरे धीरे कम होता जा रहा है। हम गहराई से काम करना भूलते जा रहे हैं, हम लंबा इंतजार करना भूलते जा रहे हैं, हम असफलता को सहना भूलते जा रहे हैं। और जब कोई रास्ता कठिन दिखता है तो हम उसे छोड़कर आसान रास्ते की तरफ मुड़ जाते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि आसान रास्ते कभी बड़ी मंजिल तक नहीं ले जाते। वे बस हमें व्यस्त रखते हैं, संतुष्ट नहीं करते। कभी आपने सोचा है कुछ लोग वही समय, वही संसाधन, वही दुनिया पाकर भी इतना आगे कैसे निकल जाते हैं? क्या उनके पास कोई खास ताकत होती है? क्या वो हमसे अलग पैदा होते हैं या फिर उनकी सोच हमारी सोच से अलग होती है? एक बच्चा जो किताबों में खोया रहता है, जिसे अक्सर अजीब समझा जाता है, जो दुनिया को सामान्य नजर से नहीं देखता, वही बच्चा आगे चलकर ऐसी कंपनियां बनाता है जो पूरी दुनिया की दिशा बदल देती है। ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है, ये कहानी उस सोच की है जो सीमाओं को मानने से इनकार करती है। ये कहानी उस साहस की है जो कहता है अगर रास्ता नहीं है तो नया रास्ता बनाया जाएगा। और ये कहानी उस संघर्ष की है जो हमें याद दिलाती है कि असली लड़ाई बाहर नहीं, अंदर लड़ी जाती है। हम में से बहुत से लोग अपने सपनों से इसलिए दूर हो जाते हैं क्योंकि हमें सिखाया ही नहीं गया कि अलग कैसे सोचा जाता है। हमें बस ये सिखाया गया कि सही जवाब क्या है, लेकिन ये नहीं सिखाया गया कि नया सवाल कैसे पूछा जाता है। पहले सिद्धांतों से सोचने का मतलब सिर्फ अलग होना नहीं है, इसका मतलब है सच्चाई तक पहुंचना। उस सच्चाई तक जो डर के पीछे छिपी होती है, जो असफलता के पीछे छिपी होती है, जो मेहनत के लंबे अंधेरे रास्ते के अंत में खड़ी होती है। और जब कोई इंसान उस सच्चाई को देख लेता है तो फिर दुनिया उसे रोक नहीं पाती। लेकिन ये यात्रा आसान नहीं होती। इसमें अकेलापन होता है, शक होता है, हार होती है। कई बार ऐसा लगता है कि सब खत्म हो गया, कई बार ऐसा लगता है कि शायद सपना ही गलत था। लेकिन कुछ लोग वहीं नहीं रुकते, वो गिरकर भी उठते हैं, टूटकर भी चलते हैं, और धीरे धीरे वही असंभव दिखने वाला सपना हकीकत बन जाता है। ये कहानी हमें सिर्फ प्रेरित करने के लिए नहीं है, ये हमें जगाने के लिए है, ताकि हम समझ सकें कि समस्या दुनिया की रफ्तार नहीं,
समस्या हमारी दिशा है, ताकि हम देख सकें कि असली कमी समय की नहीं, स्पष्टता की है। ताकि हम महसूस कर सकें कि डर खत्म होने का इंतजार करने से कुछ नहीं बदलेगा, हमें डर के साथ चलना सीखना होगा। आने वाले सफर में हम सिर्फ एक व्यक्ति की सफलता नहीं देखेंगे, हम उस सोच की परतें खोलेंगे जिसने असंभव को चुनौती दी। हम देखेंगे कि कैसे असफलताएं रास्ता बनती हैं, कैसे अकेलापन ताकत बनता है, कैसे एक साधारण सा विचार पूरी मानवता का भविष्य बदल सकता है। और शायद इस कहानी के अंत तक आप भी अपने जीवन को उसी नजर से देखना शुरू कर देंगे जिस नजर से दुनिया बदलने वाले लोग देखते हैं, क्योंकि ये कहानी कहीं ना कहीं आपकी अपनी कहानी भी है। अगर आपने इसे अंत तक महसूस किया तो हो सकता है कि आज के बाद आप भी भीड़ का हिस्सा बनकर नहीं, एक नया रास्ता बनाकर चलें। और शायद यही इस पूरी यात्रा का सबसे बड़ा उद्देश्य है। किसी भी बड़ी कहानी की शुरुआत हमेशा शोर से नहीं होती। कई बार वो एक शांत कमरे से शुरू होती है, जहां एक बच्चा खिड़की के बाहर देख रहा होता है और उसके मन में ऐसे सवाल उठ रहे होते हैं जिनका जवाब आसपास किसी के पास नहीं होता। वो बच्चा दुनिया को वैसे नहीं देखता जैसे बाकी लोग देखते हैं। जहां दूसरे लोग चीजों को स्वीकार कर लेते हैं, वहां उसके भीतर एक बेचैनी जन्म लेती है। ये ऐसा क्यों है? क्या इसे अलग बनाया जा सकता है? क्या नियम सच में अंतिम होते हैं? अक्सर ऐसे बच्चे अकेले रह जाते हैं, उन्हें समझने वाले कम होते हैं। कभी उनका मजाक उड़ाया जाता है, कभी उन्हें चुप रहने की सलाह दी जाती है, और धीरे धीरे वे सीख जाते हैं कि अपनी सोच को शब्दों में नहीं, सपनों में छिपा कर रखना पड़ता है। लेकिन कुछ सपने छिपते नहीं, वे अनवर ही अंदर जलते रहते हैं। यही जलन आगे चलकर दिशा बनती है। कम उम्र में ही यह एहसास होना कि दुनिया वैसी नहीं है जैसी हो सकती है, एक वरदान भी है और बोझ भी। वरदान इसलिए क्योंकि यही सोच बदलाव लाती है, और बोझ इसलिए क्योंकि ये इंसान को सामान्य जीवन जीने नहीं देती। जब बाकी लोग खेल रहे होते हैं, तब ऐसा मन भविष्य के बारे में सोच रहा होता है। जब बाकी लोग सुरक्षित रास्ते चुन रहे होते हैं, तब ऐसा मन जोखिम की तरफ खिंच रहा होता है। यहां से संघर्ष शुरू होता है, बाहर का नहीं, भीतर का। भीतर एक आवाज कहती है सुरक्षित रहो, दूसरी आवाज कहती है अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। ज्यादातर लोग पहली आवाज चुन लेते हैं क्योंकि वो आसान है, समझदार लगती है, और समाज भी उसी को सही मानता है। लेकिन इतिहास दूसरी आवाज सुनने वालों ने लिखा है। युवावस्था में पहुंचते पहुंचते ये संघर्ष और गहरा हो जाता है। अब सपने सिर्फ कल्पना नहीं रहते, वे निर्णय मांगते हैं, और हर निर्णय के साथ डर जुड़ा होता है। अगर असफल हो गया तो? अगर सब खत्म हो गया तो? अगर लोग सही निकले और मैं गलत? डर हमेशा भविष्य की भाषा में बोलता है, और साहस हमेशा वर्तमान में जन्म लेता है। यहीं पर सोच का असली अंतर दिखता है। कुछ लोग परिस्थितियों को देखकर निर्णय लेते हैं, और कुछ लोग सिद्धांतों को देखकर। पहले सिद्धांतों से सोचने का अर्थ यही है, किसी भी समस्या को उसकी जड़ तक तोड़ देना, हर मान्यता पर सवाल करना, और फिर शून्य से समाधान बनाना। ये सुनने में दार्शनिक लगता है, लेकिन असल में ये बहुत व्यावहारिक है। मान लीजिए दुनिया कहती है कि कोई काम असंभव है, ज्यादातर लोग यही रुक जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति पहले सिद्धांतों से सोचता है, वो पूछता है असंभव क्यों? कौन सा नियम रोक रहा है? क्या वो नियम प्राकृतिक है या सिर्फ आदत? अक्सर जवाब मिलता है वो सिर्फ आदत थी। यहीं से असंभव टूटना शुरू होता है। लेकिन इस सोच की कीमत बहुत बड़ी होती है, क्योंकि जब आप भीड़ से अलग सोचते हैं तो भीड़ आपको स्वीकार नहीं करती। संदेह बढ़ते हैं, आर्थिक जोखिम सामने आता है, असफलताएं लगातार दरवाजा खटखटाती हैं। कभी ऐसा समय भी आता है जब सब कुछ खत्म होता हुआ लगता है। पैसा कम, समर्थन कम, और उम्मीद लगभग शून्य। यहीं पर ज्यादातर कहानियां खत्म हो जाती हैं। लोग वापस सुरक्षित जीवन चुन लेते हैं। वे खुद को समझा लेते हैं कि सपना बचपना था। लेकिन कुछ लोग हार को अंत नहीं मानते, वे उसे डेटा की तरह देखते हैं। गलती कहाँ हुई, क्या सुधारा जा सकता है, और फिर वे दोबारा कोशिश करते हैं। बार बार गिरना, बार बार उठना, धीरे धीरे यही प्रक्रिया व्यक्ति को बदल देती है। अब वो सफलता के पीछे भाग नहीं रहा होता, वो समस्या को हल करने के पीछे समर्पित हो चुका होता है।
यहीं से वास्तविक परिवर्तन शुरू होता है। दुनिया बाहर से देखती है अचानक सफलता मिल गई, लेकिन अंदर की कहानी कोई नहीं देखता। सालों की अनिश्चितता, अनगिनत असफल प्रयोग, नींद रहित रातें और वो अकेलापन जिसमें सिर्फ एक विश्वास बचा रहता है, ये संभव है। आज की युवा पीढ़ी का सबसे बड़ा दर्द यही है कि वो परिणाम जल्दी चाहती है। सोशल मीडिया पर हर सफलता तुरंत दिखती है, लेकिन उसके पीछे का लंबा अंधेरा सफर दिखाई नहीं देता। इसीलिए धैर्य कमजोर पड़ जाता है, फोकस टूट जाता है और गहराई से काम करने की क्षमता धीरे धीरे खत्म होने लगती है। पहले सिद्धांतों से सोचने के लिए गहराई चाहिए, लंबा एकांत चाहिए, लगातार प्रयास चाहिए। ये तेज दुनिया की आदतों के बिल्कुल विपरीत है। लेकिन सच्चाई यही है, भविष्य उन्हीं का बनता है जो वर्तमान की सुविधा छोड़ने को तैयार होते हैं। समय के साथ साथ छोटे छोटे प्रयास परिणाम देने लगते हैं। एक विचार आकार लेता है, एक प्रयास काम करता है, एक असंभव संभव दिखने लगता है, और फिर वही दुनिया जो कभी शक करती थी धीरे धीरे विश्वास करने लगती है। लेकिन इस क्षण तक पहुंचने वाला व्यक्ति जानता है, सबसे बड़ी जीत बाहर नहीं हुई, सबसे बड़ी जीत भीतर हुई है। डर पूरी तरह खत्म नहीं होता, लेकिन अब वो दिशा तय नहीं करता। असफलता रुकती नहीं, लेकिन अब वो पहचान नहीं बनती। यहीं से एक नया चरण शुरू होता है, जहां काम सिर्फ व्यक्तिगत सफलता के लिए नहीं रहता, बल्कि किसी बड़े उद्देश्य से जुड़ जाता है। जब उद्देश्य बड़ा हो जाता है तो ऊर्जा भी बदल जाती है, थकान कम महसूस होती है, संघर्ष अर्थपूर्ण लगने लगता है। और यही वो बिंदु है जहां एक व्यक्ति सिर्फ सफल नहीं रहता, प्रभावशाली बन जाता है। लेकिन कहानी यहां भी खत्म नहीं होती, क्योंकि हर नई ऊंचाई के साथ नई चुनौतियां जन्म लेती हैं। जितना बड़ा सपना उतना बड़ा जोखिम, जितना बड़ा बदलाव उतना बड़ा विरोध। फिर से वही सवाल सामने आता है, क्या आगे बढ़ना है या रुक जाना है? और एक बार फिर निर्णय भीतर ही लिया जाता है। यात्रा चलती रहती है, संघर्ष बदलते रहते हैं, लेकिन एक चीज स्थिर रहती है, पहले सिद्धांतों से देखने की आदत। यही आदत साधारण सीमाओं को तोड़ती है, यही आदत भविष्य बनाती है। और शायद यही आदत हर उस इंसान के भीतर सो रही है जो अभी खुद को साधारण समझ रहा है। कहानी अभी बाकी है, क्योंकि असली अर्थ अंत में समझ आता है। कुछ यात्राएं मंजिल तक पहुंचकर खत्म नहीं होती, वे वहां से शुरू होती हैं जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। जब हम किसी बड़ी सफलता की कहानी सुनते हैं तो हमें उसका चमकता हुआ परिणाम दिखता है, लेकिन उस चमक के पीछे छिपी लंबी खामोशी, अधूरे प्रयास, टूटते विश्वास और बार बार खुद को फिर से बनाने की प्रक्रिया, वही असली कहानी होती है। इस पूरी यात्रा में सबसे बड़ा बदलाव बाहर की दुनिया में नहीं आया, सबसे बड़ा बदलाव भीतर आया। सोच बदल गई, डर का अर्थ बदल गया, असफलता की परिभाषा बदल गई। और जब किसी इंसान की सोच बदल जाती है तो धीरे धीरे उसकी दुनिया भी बदलने लगती है। पहले सिद्धांतों से सोचने का मतलब सिर्फ नई तकनीक बनाना नहीं है, ये जीवन को नई नजर से देखना है। ये खुद से पूछना है, मैं जो कर रहा हूं क्या वो सच में जरूरी है, या सिर्फ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सब कर रहे हैं। ये समझना है कि व्यस्त रहना और आगे बढ़ना एक जैसी चीजें नहीं होती। बहुत लोग दिन भर काम करते हैं लेकिन सालों बाद भी वहीं खड़े रहते हैं, क्योंकि उन्होंने दिशा नहीं चुनी, सिर्फ गति बढ़ाई। सच्चा बदलाव तब शुरू होता है जब इंसान रुककर सोचने की हिम्मत करता है। रुकना हमेशा हार नहीं होता, कई बार वही नई शुरुआत का पहला कदम होता है। आज की दुनिया हमें लगातार भागते रहने के लिए कहती है, तेज बनो, आगे बढ़ो, पीछे मत देखो। लेकिन सच्चाई ये है कि बिना समझे तेज भागना कई बार हमें गलत दिशा में बहुत दूर ले जाता है। पहले सिद्धांतों की सोच हमें धीमा होना सिखाती है ताकि हम सही दिशा चुन सकें। ये हमें गहराई में उतरना सिखाती है ताकि हम सतह की चमक से धोखा ना खाएं। और सबसे जरूरी, ये हमें अपने डर से भागना नहीं, उसे समझना सिखाती है। डर अक्सर हमें रोकता नहीं, वो हमें संकेत देता है कि यहीं पर विकास छिपा है। जिस रास्ते से हम सबसे ज्यादा डरते हैं, कई बार वही रास्ता हमें सबसे ज्यादा बदलता है। इस यात्रा का सबसे शांत लेकिन गहरा सच यही है, कोई भी इंसान अचानक असाधारण नहीं बनता। वो रोज रोज छोटे निर्णय लेता है, आराम की जगह कठिनाई चुनता है, शोर की जगह एकांत चुनता है, और धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगता है। बाहर से ये बदलाव अचानक लगता है,
अंदर से ये वर्षों की साधना होती है। शायद आप अभी अपने जीवन के किसी मोड़ पर खड़े हैं, शायद सब कुछ उलझा हुआ लग रहा है, शायद दिशा साफ नहीं है, और हो सकता है कि आप चुपचाप ये सोचते हो, क्या मैं सच में कुछ बड़ा कर सकता हूं? इस सवाल का जवाब किसी किताब में नहीं है, किसी और इंसान के पास भी नहीं है। ये जवाब सिर्फ आपके अंदर है, और वो तब सुनाई देता है जब आप कुछ समय के लिए दुनिया का शोर बंद कर देते हैं, जब आप ईमानदारी से खुद को देखते हैं, बिना तुलना के, बिना डर के, बिना बहानों के। उसी खामोशी में एक छोटी सी आवाज जन्म लेती है, शायद मैं कर सकता हूं। यही शायद हर बड़ी कहानी की शुरुआत होता है। आपको पूरी दुनिया बदलने की जरूरत नहीं है, आपको बस अपना अगला सही कदम उठाना है। बहुत दूर देखने की जरूरत नहीं, बस इतना देखना है कि आज आप कल से थोड़ा बेहतर कैसे बन सकते हैं। धीरे धीरे यही छोटे कदम एक लंबा रास्ता बनाते हैं, और एक दिन आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है, सबसे कठिन हिस्सा रास्ता नहीं था, पहला कदम था। ये कहानी किसी एक व्यक्ति की नहीं है, ये संभावना की कहानी है। ये याद दिलाती है कि सीमाएं हमेशा वास्तविक नहीं होती। कई बार वे सिर्फ आदतें होती हैं जिन्हें हमने सच मान लिया होता है, और जब कोई इंसान सवाल पूछने की हिम्मत करता है तो वही आदतें टूटने लगती हैं। शायद जीवन का असली अर्थ बहुत आगे पहुंचने में नहीं है, बल्कि अपनी असली क्षमता तक पहुंचने में है। क्योंकि जब आप अपनी क्षमता तक पहुंचते हैं तो आपकी सफलता सिर्फ आपकी नहीं रहती, वो अनगिनत लोगों के लिए रास्ता बन जाती है। इसलिए अगर आज सब कुछ धीमा लग रहा है, अगर परिणाम दिखाई नहीं दे रहे, अगर रास्ता लंबा लग रहा है, तो याद रखिए, गहराई में उगने वाली चीजें हमेशा धीरे बढ़ती हैं, और जो धीरे बढ़ता है वही लंबे समय तक टिकता है। हो सकता है आपकी कहानी अभी शुरुआत में हो सकता है सब कुछ अभी अनिश्चित हो, लेकिन अनिश्चितता ही वो जगह है जहां से भविष्य जन्म लेता है। इसलिए रुकिए मत, जल्दी भी मत कीजिए, बस चलते रहिए, स्पष्टता के साथ, साहस के साथ, और उस शांत विश्वास के साथ जो शोर नहीं करता लेकिन रास्ता जरूर बनाता है। क्योंकि अंत में जीवन हमें वही नहीं देता जो हम चाहते हैं, जीवन हमें वही देता है जिसे पाने के लिए हम सच में बदलने को तैयार होते हैं। और शायद यही पूरी यात्रा का सबसे सच्चा उत्तर है। वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप इंस्पायरिंग फ्लेम YT से सीरियसली सीख रहे हो और एक्स्ट्रा वैल्यू और एक्सक्लूसिव एक्सेस चाहते हो, तो चैनल मेंबरशिप आपके लिए है। 59 रुपीज बिगिनर लेवल में अर्ली एक्सेस और मेंबर्स ओनली कंटेंट मिलता है, और 299 रुपीज प्रीमियम लेवल में बिगिनर की सभी चीजें तो मिलेंगी ही, साथ में लाइव स्ट्रीम्स और वन-ऑन-वन चैट भी। ज्वाइन बटन चेक कर लेना। तो चलो अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं।